जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है रीडिंग प्लेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सौर परिवार वाला क्लास, जिसमें कि इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को अपने लोग पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये अगर करेंट अफेयर वाला क्लास है तो इसमें सिर्फ करेंट अफेयर ही देखा जाएगा, और वो जो क्वेश्चन रहेगा करेंट अफेयर से उसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा उसी को डिटेल से पढ़ेंगे। नहीं तो क्या होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और विद्यार्थी जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है उस पर ध्यान न दे करके दूसरा पे उसका ध्यान भटक जाते रहता है। ठीक है, और भी चीज़ के लिए अपना लोग तो और भी क्लास करते ही हैं, तो इसलिए करेंट अफेयर वाला क्लास है तो इसको सिर्फ अपने लोग करेंट अफेयर वाला ही क्लास रखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल आपके सामने में क्या आता है, और सवाल को बड़ी ही ध्यान से गौर से देखेंगे। तो आज का पहला सवाल है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे IUCN ने कानूनी प्रस्ताव 007 का संबंध किस से है। यानी कि IUCN का जो कानूनी प्रस्ताव है 007 उसका संबंध किस से है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो बता सकते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ये ऑप्शन ए होगा, मृदा है ना सुरक्षा के लिए, या वर्षा वन सुरक्षा के लिए, या पक्षी सुरक्षा के लिए, और समुद्री सुरक्षा के लिए। अनुत्तरित प्रश्न देखिए, अगर आपको साउंड जो है सो अगर आपको कम आएगा तो आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम तेज कर लीजिएगा, या जो भी चीज़ से आप सुन रहे हैं उसको वॉल्यूम तेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। IUCN का यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ और सवाल देख लेते हैं। पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृदा सुरक्षा। मृदा सुरक्षा के लिए जो है IUCN जो है कानूनी प्रस्ताव 00 का संबंध है मृदा सुरक्षा से। याद रहेगा, IUCN में कानूनी प्रस्ताव जो है 007 का संबंध किससे है, तो मृदा सुरक्षा से है इसका संबंध। सबको याद रहेगा, कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल चलते हैं, या इसका डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। तो कह रहा है ना IUCN, तो इसका फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म है। कह रहा है इसका कानूनी प्रस्ताव 007 का जो है सो मृदा सुरक्षा से है। कह रहा है वैश्विक मृदा सुरक्षा कानून, इस प्रस्ताव को दुनिया का पहला, यह जो प्रस्ताव आया है मृदा सुरक्षा का प्रस्ताव, यह दुनिया का पहला वैश्विक मृदा सुरक्षा कानूनी ढांचा माना जाता है। पहला लेवल का है, तो भाई साहब बहुत इम्पोर्टेंट है। कर है इसका उद्देश्य क्या है, ये जो आया है 007 ना मृदा सुरक्षा, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य मृदा संरक्षण के लिए कर है राष्ट्रीय कानूनों को विकसित करना है ना, करने में 90 से अधिक देशों का मार्गदर्शन करना है। यानी कि 90 से अधिक देश है उसको मार्गदर्शित करना है कि मृदा का संरक्षण किस तरह से किया जाना है। महत्व देख लेते हैं। कह रहा है यह प्रस्ताव खाद्य प्रणालियों, खाद्य से संबंधित, जल आपूर्ति और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए मृदा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देता है। ठीक है, तब महत्व इसका है पानी जल सब चीज़ से, खाद्य पदार्थ सब से संबंधित है। तब मृदा में तो ये सब चीज़ पाया ही जाता है ना, तो इसलिए तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि ये जो है IUCN कानूनी प्रस्ताव 007 का संबंध किससे है, तो मृदा सुरक्षा से। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा सवाल।
करा हाल ही में चर्चा में रहे मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूमुनु, है ना, ह्यूमनु ह्यूमनु 5 का संबंध किससे है? यानी कि ये जो है मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूमनु 5 का संबंध किस देश से है? तो बताना है, चीन से है, उत्तरी कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान है, या अनुत्तरित प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया, है ना। ऊपर में नॉर्थ जैसे होता है ना, ये दिशा होता है, तो इधर नॉर्थ है, इधर में साउथ, तो इस साउथ कोरिया का बात हो रहा है। अभी देखेंगे मैप में, तो यहाँ पे देख रहे हैं यही मिसाइल के बारे में चर्चा हो रहा है, यानी कि ह्यूमनु 5 मिसाइल। तो कौन से देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, है ना, दक्षिण कोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए इसका मैप भी देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया देखिए ना, ऊपर में है नॉर्थ कोरिया, नीचे में साउथ कोरिया, है ना। सियोल इसका राजधानी भी है। देखिए इसे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। करा हाल ही में चर्चा में रहे मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूनमू 5 का संबंध दक्षिणी कोरिया से है। ठीक है, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे विशेष रूप से उत्तरी कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरे का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया। यानी कि ये दोनों में झगड़ा ना चलते रहता है, तो इसलिए इससे जो परमाणु है या कोई भी मिसाइल दूसरा उससे बचने के लिए यहाँ पे मिसाइल लगा दिया है कि जैसे उधर कोई खतरा आएगा तो ये मिसाइल जो है एक्टिव होकर के उसको हवा में मार गिराएगा। कह रहा अब यहाँ पे मुख्य विशेषता क्या है? इसका वजन जो है लगभग 36 टन है। कह रहा है इसमें, है ना, इसका उद्देश्य क्या है? तो कह रहा है ना, इसका उद्देश्य उत्तरी कोरिया के खिलाफ आतंक का संतुलन स्थापित करके क्षेत्र में पारस्परिक निवारक के रूप में कार्य करेगा। यानी कि उत्तरी कोरिया को, सॉरी, नॉर्थ कोरिया को ही, यानी कि उत्तरी कोरिया को ही क्या कहते हैं उसको, टैकल करने के लिए ये साउथ कोरिया जो है ह्यूमन 5, है ना, क्या है, ह्यूनमू 5 का यानी कि परीक्षण किया है। तो साउथ कोरिया से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है हाल ही में देश में SJ, देखिए है ना नाम लिखा, SJ-100 नागरिक कंप्यूटर विमान के उत्पादन के लिए किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया गया है? यानी कि किस देश का है ये SJ? तो USA का है, जर्मनी का है, फ्रांस का है, या रूस का है, या अनुत्तरित प्रश्न। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि रूस। यानी कि रूस का संबंध है ये SJ-100 कंप्यूटर विमानन का उत्पादन में। ठीक है, तो चलिए इसके से रिलेटेड बात सब पढ़ लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे रूस है, रूस की राजधानी मॉस्को होती है। तो देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे हाल ही में भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL ने एक, है ना, SJ-100 नागरिक कंप्यूटर विमान के उत्पादन के लिए रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि MOU पे हस्ताक्षर किया। यह समझौता भारत में पहली बार पूर्ण यात्री विमान के लिए निर्माण का एक मार्ग प्रशस्त करेगा। यानी कि कोई भी जहाज जो बना है सो पूर्ण रूप से अब भारत में बनेगा, वो पहला ई एग्रीमेंट बना है। कर रहा है इस समझौते के तहत क्या है, HAL के पास घरेलू ग्राहक के लिए SJ-100 विमान का निर्माण करने का अधिकार होगा। यानी कि HAL के पास ये अधिकार होगा, यही विमान निर्माण करेगा रूस से तालमेल बैठा कर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है वर्ष 2026 गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि में कौन मनाया, यानी कि कौन होंगे? गणतंत्र समारोह होता है ना, तो 2026 में भी होगा। तो उसमें जो है सो अतिथि कौन होंगे? मुख्य अतिथि, है ना। आपके सामने में यहाँ पे 4 और 5 ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बता सकते हैं आप? चलिए आराम से
बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। तो ए में क्या है? तो ये है उर्शिला वान डेर लेयेन, और कौन है दूसरा? एंटोनियो कोस्टा, यानी कि ये दोनों होंगे। यानी कि 26 जनवरी 2026 के, या 2026 के गणतंत्र समारोह में अतिथि कौन रहेंगे? तो यही उर्शिला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा यही रहेंगे। तो चलिए इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं, देख लीजिए ये इनका दोनों का फोटो है। तो कह रहा है 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में है ना, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, देखिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्शिला वान डेर लेयन। और कह रहा है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा, दोनों अतिथि होंगे। यह पहला मौका है जब भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए यूरोपीय संघ के नेतृत्व को संयुक्त रूप से आमंत्रित किया है। तो भाई साहब इसमें भारत का भी ना अपना फायदा है कि यूरोपीय यूनियन से जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, तो उसी के लिए इसको बुलाया गया है। देख लीजिए दोनों का स्माइल कितना क्यूट सा स्माइल लग रहा है। तो इसी तरह से आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। हाँ, कहते रहता है ना, रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो इसी तरह से। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको सवाल नंबर 5। हाल ही में ग्रीकोपीडिया किसने लॉन्च किया है? हाल ही में ग्रीकोपीडिया किसने लॉन्च किया है, ये बताना है आपको। तो आपके सामने में यहाँ पे 4 और 5 ऑप्शन है। अमेजोन ने, XAI ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, अनुत्तरित प्रश्न। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बता सकते हैं? यानी कि ग्रोकीपीडिया है, जैसे था ना विकीपीडिया, तो वही विकीपीडिया के जगह पे आया है ग्रोकीपीडिया। तो कौन है ये? तो इसका संबंध है ऑप्शन बी, यानी कि XAI, है ना। तो एक्स किसका है भाई साहब? इलोन मस्क का, पता है ना। तो एक्स इलोन मस्क का है, तो इसलिए ये अपना इलोन मस्क ही लाए हैं ग्रोपीडिया, है ना। चलिए मिलते हैं इलोन मस्क से, देखिए कितना हैप्पी है ना। तो इसलिए खुश रहिए भाई साहब। करा इलोन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI ने हाल ही में ग्रोकीपीडिया लॉन्च किया है। यह एक AI पावर ऑनलाइन, है ना, विश्व कोश है जिसे विकिपीडिया के प्रतिद्वंदी यानी कि कॉम्पिटिटर के रूप में माना जा रहा है। एक और है कि विकिपीडिया से जो है सो बेहतर होगा, क्योंकि ये जो है ना ग्रुपपीडिया ये जो है सो अपने आप को डेवलप करेगा, अपने आप को चेंजिंग करते रहेगा। कोई भी आदमी कुछ लिख के नहीं दे सकता, पूरा डाटा को जांच करके इसमें रखा जाएगा। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसलिए अपने आप इसको ठीक भी करते रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका कि हाल ही में गोताखोर से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान कर रहा है यानी कि भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम, है ना, खुफिया निगम शुरू करने की घोषणा किसने की है? यानी कि ये जो है भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम ये कौन यानी कि घोषणा किया है? तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? SBI हो जाएगा, या बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा, या HDFC हो जाएगा, या दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, अनुत्तरित प्रश्न। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए बी, यानी कि क्या है? SBI ये है, और ये आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों मिलकर के लॉन्च करेंगे भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ नियम पढ़ लेते हैं। देखिए ना, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये है BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। कह रहा है धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान कर खुफिया निगम शुरू करने की घोषणा SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। इसलिए यह ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, और भी दोनों से हो जाएगा।
कर रहा है यह पहला भारतीय रिजर्व बैंक, कर रहा है यह पहल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की सहायता से की गई है और इसका उद्देश्य डिजिटल धोखाधड़ी का वास्तविक समय से पता लगाना और उसे रोकना है, यानी कि धोखाधड़ी से रोकने के लिए है। सभी कर रहा है 12 सार्वजनिक क्षेत्रों, सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक इस नियम में निवेश करेंगे, जितना भी सार्वजनिक बैंक है वो सब इसमें निवेश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप देख ही लिए, तो आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में कर रहा है हाल ही में अमेजॉन फेस परियोजना कहाँ शुरू हुई है, अमेजॉन फेस परियोजना कहाँ शुरू हुई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हम क्वेश्चन को इसलिए बार बार रिपीट करते हैं ताकि क्वेश्चन मेन ध्यान से पढ़ाना चाहिए। अगर क्वेश्चन पकड़ा गया तो आंसर तो याद आ ही जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो क्या है, हाल ही में अमेजॉन फेस परियोजना कहाँ शुरू हुई है, तो आपके सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ कर है, इक्वाडोर से है, ब्राज़ील से है, चिली है, अर्जेंटीना है और अनुत्तरित प्रश्न। तो क्या हो जाएगा इसका सही, तो भाई साहब अमेजॉन है, तो अमेजॉन से तो आप तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं क्या हो जाएगा, ब्राज़ील, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आखिर इस चीज़ का है क्या महत्व, तो चलिए देखते हैं आगे डिटेल में। तो देखिए यही अपना ब्राज़ील है, यानी कि साउथ अमेरिका है ना, ऊपर में नॉर्थ अमेरिका, नीचे में साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है, आइए साउथ अमेरिका बात है ब्राज़ील, तब ब्राज़ील में ही है अमेजॉन फॉरेस्ट, यानी कि अमेजॉन जंगल, इसलिए यही देखिए यही बनाया गया है यहाँ पे अमेजॉन फेस, ताकि वहाँ पर के वातावरण को साफ रखे। चलिए देखते हैं डिटेल से। करा हाल ही में अमेजॉन फेस परियोजना शुरू हुई है। यह परियोजना ब्राज़ील शहर के करा है मानोस के पास अमेजॉन वर्षा वन में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के प्रति अमेजॉन वर्षा वन में कैसे प्रक्रिया देगी, यानी कि जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है ना, तो उसके हिसाब से ये जो अमेजॉन का जो जंगल है किस तरह से प्रतिक्रिया देगी, उसका क्या रहेगा स्वभाव, तो यही इसमें बताया गया है। तो देख सकते हैं यही सिस्टम यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ब्राज़ील हो जाएगा। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिला कल्याण सिंह नगर का संबंध किस से है, तो किस से है, यहाँ पे आप ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको बता सकते हैं। बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और अनुत्तरित प्रश्न है। भाई जब फोटो लगा दिले आंसर, देख रहे हैं कितना खतरनाक क्वेश्चन सेट है। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे फोटो दे लिया, वही पूछ रहा है आंसर। चलिए फिर भी जिसको नाम नहीं पता होगा तो उसके लिए ये गलत हो सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देख रहे हैं कितना खतरनाक बात है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे फोटो दे ले, यहाँ पे दे ले। खैर चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। चलिए इसका डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं। करा उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सम्मान में अलीगढ़ और बुंदेलशहर के कुछ हिस्से को मिलाकर यह नया जिला बनाने की घोषणा की है। अब यह उत्तर प्रदेश का क्या होगा, 76 नंबर का जिला होगा। तो इसका मतलब पहले कितना था, 75, तो अब एक बढ़ गया तो 76 हो गया। तो कह रहा है कल्याण सिंह का जन्म स्थान, कह रहा है यानी कि कल्याण सिंह का जन्म स्थान अतरौली यानी कि अलीगढ़ में है और उसका कर्म स्थल डिबाई यानी कि बुंदेलखंड में था। इस निर्णय का उद्देश्य बेहतर प्रशासन है ना, प्रशासनिक कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। करा हाल ही में करा हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संविदा का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का जो है 7वां संस्करण यानी कि 7वां लेवल का, तो कहाँ हुआ है, मुंबई में, कोची में, कलकत्ता में या नई दिल्ली में।
तो याद रखना है, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का 7वां संस्करण कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है महारथियों नई दिल्ली में, नई दिल्ली नहीं, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। तो ठीक है महारथियों, तो चलिए देखते हैं नई दिल्ली में घूमते हैं, है ना। देखिए ये पूरा भारत का नक्शा, यहाँ पे छुटकू सा दिल्ली, उसी दिल्ली को जूम करके यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये यमुना रिवर है क्या, यमुना रिवर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, करा है ना, हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का 7वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। यह कार्यक्रम करा है मानेक, है ना, मानेक शॉ सेंटर दिल्ली में 28 से 30 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। कर है इसका आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय नौसेना द्वारा। और यह समुद्री रणनीति, कर है कूटनीति और सहयोग पर एक वार्षिक सम्मेलन है। वार्षिक सम्मेलन मतलब साले साले होता, कि समुद्र पे कैसा रणनीति बनाना है, कैसा प्लान बनाना है, ताकि समुद्र के एरिया को सुरक्षित किया जा सके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, नई दिल्ली। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 10, करा हाल ही में रांची में SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, यानी कि कौन सबसे टॉप आया है रांची में जो SAAF हुआ है, तो उसी के बारे में बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, नेपाल होगा या श्रीलंका होगा, भूटान होगा, भारत होगा, अनुत्तरित होगा, जल्दी बताइए महारथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। यानी कि भारत सबसे टॉप स्थान पे रहा है। भारत जो है सबसे टॉप स्थान पे रहा है। टोटल 58 मेडल जीता है, जिसमें कि 20 वो जो है सो गोल्ड मेडल जीता है। चलिए इसका डिटेल से पढ़ लेते हैं। डिटेल में कह रहा है ना कि हाल ही में रांची में हुए SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब अतिरिक्त जानकारी क्या है, करा भारत ने कुल 58 पदक जीते हैं, जिसमें से 20 जो है सो स्वर्ण पदक शामिल है। दूसरा नंबर पे कौन है भाई साहब, श्रीलंका, और है ना दूसरे स्थान पे है जो कि 16 गो जो है स्वर्ण पदक जीता है, भारत 20 और श्रीलंका। नेपाल ने तीसरे स्थान हासिल किया है। अब भूटान इस प्रतियोगिता में कोई भी पदक नहीं जीता है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है SFF यानी कि रांची वाला में टॉप स्थान पे रहा है। तो चलिए हो गया आपको, और है ना, आपको कैसा लगा क्लास आप उसको बताइएगा। कोई भी अगर क्वेश्चन डाउट हो, क्वेरी हो, तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसको बताइएगा, ताकि ये क्वेश्चन जो है सो हम आपको अगले क्लास में डिस्कशन करके आपको समझा सकें। और वीडियो से भी रिलेटेड कोई भी आप इसमें इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ इसमें लग रहा होगा कि कमी है, तो आप उसको बताइएगा, ताकि हम उसको नेक्स्ट क्लास में इम्प्रूव करके आपको दे सकें। ठीक है महारथियों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।